बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हम 4.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। 4.2 एक्सरसाइज में हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चले हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। ठीक है, उसी तरह हमारे पास ये देखें दो वैल्यूज हमारे पास सेम है। लेट कर लेंगे ये जो 3x² प्लस 5x है ये किसके बराबर है, y की। तो यहाँ पे जो हमने y 3x² प्लस 5x को y के इक्वल लेट कर लिया है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे क्वेश्चन में। हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x² प्लस 5x की जगह पे y आ गया और प्लस 3 एज इट इज आ गया। इसी तरह हमारे पास 3x² प्लस 5x यहाँ पे भी है, इसकी जगह पे भी y आ गया और ये 5 हमारे पास एज इट इज आ गया। यहाँ से -3 भी आ गया। सिंपली अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। देखें y² प्लस 3y प्लस 5y प्लस 5 3 जार 15। यहाँ से हमारे पास क्या है, इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। यहाँ से 5 और 3 हमारे पास प्लस हो गए तो 8y आ गया प्लस 15 और -3 है। यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, y² प्लस 8y प्लस हमारे पास क्या रह गया है 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें 12 है, 12 को हम डिवाइड करते हैं 2 पे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 6 are 12। ठीक है, और 6 और 2 को हम अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 8y आएगा। तो ये वाला पेयर हम यहाँ पे स्प्लिट कर लेते हैं 8y को। ठीक है, 6y प्लस 2y प्लस 12। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया है, y प्लस 6 रह गया, यहाँ पे प्लस 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी y 2 बाहर चला गया, y रह गया और प्लस 2 6 are 6। ठीक है, 2 बाहर चला गया और 6 हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो दोनों टर्म्स हैं, इनको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं और x प्लस y और y प्लस 6 और y प्लस 6 दो दफा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको एक दफा लिख लेंगे। सिंपली जो y की वैल्यू है इसको वापस पुट कर देते हैं। इसकी जगह पे y हमने लेट किया था 3x² प्लस 5x के बराबर। 3x² प्लस 5x प्लस 2 आ गया हमारे पास, 3x² प्लस 5x प्लस 6 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर का 4 पार्ट, वो हमने कर लिया है। जी तो स्टूडेंट्स, हम देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। उसने अगेन हमें 4 ब्रैकेट्स दे दिए हैं। ठीक है, -3x² हो रहा है। यहाँ पे जो पिछले क्वेश्चन थे उनमें हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आ रही थी। जब मल्टीप्लाई करवा लेंगे ना तो सिंपली हम इसको ऐड कर देंगे वहां पे। ये सबसे पहले मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं किन किन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। x+1 और x+6 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे और x+2 और x+3 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। यहाँ से हमारे पास 3x² है। इसमें हमारे पास जो पिछले क्वेश्चन है उनमें फर्स्ट 2 टर्म्स कॉमन आ रही थी, लेकिन इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट टर्म है वो सिमिलर आएगी। यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x² प्लस x आ गया हमारे पास और प्लस 6x और प्लस 6 आ गया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 और -3x² एज इट इज आ गया। आगे देखें, यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, x² प्लस 7x बन रहा है प्लस 6x² प्लस 5x बन रहा है प्लस 6 है -3x² है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें x² प्लस 6 और x² प्लस 6 दोनों सिमिलर बन रहे हैं तो हम इन्हीं को इस्तेमाल कर लेंगे। प्लस 6 लिख लिया, प्लस 7x हम साइड पे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें x² प्लस 6 प्लस 5x यहाँ से भी साइड पे कर दिया। ठीक है, ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपको समझने में आसानी। हम लेट करते हैं x² प्लस 6 है वो y के बराबर है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं y प्लस 7x आ गया, पुट करेंगे तो y प्लस 5x आ गया -3x² एज इट इज आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। y² प्लस 7xy प्लस 5xy। ठीक है, 5x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसके साथ करवाएंगे तो हमारे पास 35x²। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या है, -3x²। अब देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, y² प्लस 7xy और 5xy प्लस करेंगे 12xy माइनस है 35x² माइनस 3x² है। ठीक है, अब देखें ये वाली दो टर्म्स में प्लस माइनस हो रही हैं, इनको भी हम कर लेते हैं। -12 प्लस 12xy एज इट इज आ गया है। यहाँ से हमारे पास क्या है, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो 35 था वो प्लस का है। ठीक है, यहाँ से पे भी प्लस आ जाएगा, प्लस 32x²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, सिंपली 32 को कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 32। ठीक है, अब देखें हमारे पास, अब हमने 32 को किसी ऐसे हिस्से पे डिवाइड करना है कि हमारे पास
12 आए, ठीक है। देखें अगर हम इसको 4 पे डिवाइड करते 4 8 ज़ार 32 होता है, 8 और 4 को हम प्लस करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 12। ये वाला जो पेयर है इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। वाई स्क्वायर आ गया प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ से हम y को कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया y प्लस 8x। इसी तरह यहाँ पे देखिए हमारे पास एक x कॉमन आ रहा है दोनों में और एक 4 कॉमन आ रहा है। यहाँ 4x हमारे पास कॉमन चला गया है, पीछे हमारे पास यहाँ पे y रह गया है और प्लस 8x रह गया है। इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, y प्लस 4x और y प्लस 8x आ गया। y को लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 6 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x। अब हम इसको तरतीब से लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से 8x पहले आ गया और प्लस 6 ऐसे आ गया। आपको इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 पार्ट है, लास्ट पार्ट है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम किसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम x प्लस 1, ठीक है, और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। x प्लस 1 आ गया, यहाँ से हमारे पास x प्लस 2 आ गया, यहाँ से देखिए x माइनस 1 और x माइनस 2 आ गया और ये प्लस 5x स्क्वायर एज इट इज है। ये बुक में स्टेटमेंट ना रॉन्ग है, यहाँ पे बुक में क्वेश्चन है 13x स्क्वायर, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास x और x स्क्वायर आ गया है, ठीक है। x को 2 से करवाया तो x 2x आ गया है, x को 1 से करवाया तो हमारे पास x आ गया है, 1 को हमने 2 से करवाया तो 2 आ गया, ठीक है। यहाँ से देखें x स्क्वायर, x को माइनस 2 से करवाया है, माइनस 2x आ गया, माइनस x आ गया और प्लस 2 आ गया, माइनस प्लस 5x स्क्वायर एज इट इज आ गया। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 5x स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, ये x स्क्वायर प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 2 दोनों में सेम है, तो हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे y पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3x बच गया है, ठीक है। यहाँ पे भी y आ गया और यहाँ से माइनस 3x आ गया है, ठीक है, प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 3xy, यहाँ से इन 3x को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 3xy और 3x को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस माइनस कर लेते हैं और इनको भी हम प्लस माइनस करके देख लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 3xy है और प्लस 3xy है तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर इसका फार्मूला बनाते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे तो क्या आएगा y माइनस 2x और y प्लस 2x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक हमने कर लिया है। यहाँ पे हमें पता है कि हमने क्या करना है, y की वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। y की वैल्यू थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। इसको हम तरतीब से भी लिख सकते हैं, देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 है और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 4.2 थी, ठीक है, इसका हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हमने कर लिया है। इन क्वेश्चंस में आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई करके जो भी कन्फ्यूजन्स होगी उनको दूर करने की कोशिश करूँगी।